तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर का मेरे कोर्स जो है हमारा एक और नया वीडियो है यहाँ पर। ओके, तो कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स के अंदर मैंने आपको समझाया था कि पिछली वीडियो के अंदर कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे यूज़ होता है यहाँ पर। ओके, तो इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस के अंदर समझाया है और टेक्नोलॉजी समझाई थी। इससे पहले हमको समझा कि आरसी ऑडियो टेक्नोलॉजी क्या होती है, ऑडियो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। इस वीडियो को कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ऑडियो एम्पलीफायर कैसे होते हैं पुराने ज़माने के अंदर, कैसे एनालॉग सिस्टम काम करता था, कैसे इनोवेशन हुआ इलेक्ट्रिकल स्पीकर का। ओके, फिर अलग अलग तरह के आपके सामने एनालॉग सिस्टम, डिजिटल सिस्टम कैसे काम करता है, एनालॉग सिग्नल में से डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे ऑडियो काम करती है। ओके, तो वो भी मैंने आपको समझा था। आप ऑडियो की प्लेलिस्ट में, कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाइए और ऑडियो का वीडियो आपको देखना होगा। ओके, तभी आपको पता चलेगा। तो जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं, जितने भी हमारे पुराने ज़माने के सिस्टम वगैरह मैं आपको समझाई थी। ओके, तो एम्पलीफायर पहले कौन सा बना था, किस तरह से बना था। ओके, फिर वैक्यूम ट्यूब आई, फिर ट्रांजिस्टर, अलग अलग तरह की इनोवेशन हुई, मैं आपको समझाया था। ओके, ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का सिस्टम थी। ओके, तो ऑडियो सिग्नल्स वगैरह जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वगैरह जो सिस्टम वगैरह जो आपको समझाया था। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट का वर्क। ओके, यहाँ पर समझाया था। ओके, तो हमारा जो सिस्टम जो है, हमारा जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पर। ओके, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि ट्रांजिस्टर हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह होती है, एनपी टाइप की ट्रांजिस्टर। और आपके सामने ये जो देख सकते हो कि जो फील्ड वगैरह आपके सामने, और ये मॉडर्न जमाने टेक्नोलॉजी है यहाँ पर। ओके, तो ये जो पुराने वाले और मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपके सामने देखने को मिलती है यहाँ पर। ओके, और आपके सामने बहुत ही कुछ अलग तरह की जो है एनपी टाइप के सिस्टम और टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी। ओके, तो मॉसफेट वगैरह जो है आपके सामने जो है देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं डायोड के बारे में। अब हमारा नया सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी और डायोड टेक्नोलॉजी क्या है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और डायोड के बारे में समझते हैं कि ये नई कौन सी इलेक्ट्रिकल की कंपोनेंट का पार्ट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको
बेसिक से आप स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह, वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकते हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो डायोड की टेक्नोलॉजी वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको पता शायद ना चले कि अभी डायोड कहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि डायोड कहाँ पर है। ओके, देख सकते हो कि तो आईसी हो गई हमारी,
ये हमारे कैपेसिटर हो गए ओके, छोटे छोटे ओके, 3 वोल्ट या 4 वोल्ट या 5 वोल्ट के ऊपर चलने वाले ओके। तो डायोड कहाँ पर है, जैसे कि डायोड कुछ इस तरह से आपके सामने ओके, ये देख सकते हैं कि ये रजिस्टर है यहाँ पर ओके। तो डायोड का काम क्या होता है, डायोड सिस्टम क्यों बनाएगी, कैसे बनाएगी, आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपको डायोड देखने को नहीं मिलेगा ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि रजिस्टर देखने को मिलेगी, रजिस्टर है ओके। ये भी रजिस्टर वगैरह जो आपके सामने देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये जीनर डायोड है ओके। तो ये जो है जीनर डायोड है, एक डायोड आपको मिल गया, ये जीनर डायोड है ओके। जीनर डायोड क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा और भी बहुत कुछ ओके। तो ये डायोड हो गया ओके। अब डायोड कुछ इस तरह से आपके सामने होता है, आप ध्यान से देखिए, एक तरफ होता है एनोड और एक तरफ होता है कैथोड, इसे कहते हैं एनोड और कैथोड का बना हुआ एक मोटा सा खास तरह का जो है डायोड सिस्टम। डायोड क्यों बनाया गया, डायोड की सिस्टम क्यों बनाई गई, और डायोड से ये पहले हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या थी, किस तरह थी, क्या पुराने ज़माने में डायोड यूज़ होते थे या नहीं होते थे, ये भी आपको मैं समझाऊंगा जब आप मुझे इस चैनल के अंदर अच्छा रिप्लाई दोगे और अच्छा आप इस वीडियो को लाइक करोगे, कम से कम मैं 1 लाख लाइक की मैं उम्मीद करता हूँ आपको ओके। तो और अच्छी तरह से आपको मैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में समझाऊंगा ओके। तो डायोड आपके सामने देख सकते हो कि कुछ इस तरह से होते हैं, यहाँ पर देख सकते हो डायोड जो होता है उसकी तरफ तो एनोड होता है, दूसरी तरफ कैथोड होता है। अब एनोड कैथोड क्या है, क्यों इसको एनोड बोलते हैं, क्यों इसको कैथोड बोलते हैं, और डायोड ये क्या काम करता है हमारे सर्किट के अंदर, और इंजीनियर ने इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस तरह के कंपोनेंट की जरूरत क्यों पड़ी। हर जगह पर आपको कहीं ना कोई छोटी मोटी सर्किट होगी जहाँ पर डीसी टेक्नोलॉजी यूज होती है, डीसी सिस्टम यूज होती है, छोटे मोटे सर्किट, इसके अंदर ये डायोड तो होगा 100%। इसके बिना जो हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो आज के टाइम के अंदर जो है आधी अधूरी मानी जाती है और इम्पॉसिबल भी आप कह सकते हो, क्योंकि डायोड से ही डीसी बनता है। तो डीसी क्या होता है, मैंने आपको समझा था एसएमपीएस की वीडियो के अंदर कि डायोड जो है वो हमारा डीसी करंट बना देता है ओके। और वो डीसी कैसे बना देता है इसकी भी मैं कम्प्लीटली जो अगर आप मुझे इस चैनल के ऊपर 1 लाख लाइक आपने मुझे दी तो आपके सामने इसका भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो हम बात करते हैं कि डायोड क्या है। एक्चुअली अ डायोड इज अ टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट कंडक्ट करंट प्राइमरी इन वन डायरेक्शन ओके। कहने का मतलब है कि डायोड के जो है 2 तरह के इलेक्ट्रिकल टर्मिनल होते हैं ओके। पहला इलेक्ट्रिकल टर्मिनल मतलब एक भाग और दूसरा इलेक्ट्रिकल टर्मिनल दूसरा भाग। अब ये क्या करता है, कंपोनेंट कंडक्ट करंटली प्राइमरी इन वन डायरेक्शन, ये करंट को ले लेता है लेकिन एक ही डायरेक्शन के अंदर वो भेजता है ओके ओके। अब इसको असिमेट्रिक कंडक्शन की तरह भी समझा जाता है यहाँ पर। इट हैज लो आइडियली जीरो रेजिस्टेंस इन वन डायरेक्शन की, ये करंट या कोई भी सिस्टम को कम नहीं करता है, वो उतना ही रखेगा लेकिन वो भेज देगा आगे की ओर। एंड हाई आइडेंटिटी इंटरफाइड रेजिस्टेंस इन अदर ओके। तो ये जो है आपके सामने जो ये इम्पोर्टेंट पार्ट आपको समझना होगा, ये डायोड है, देख सकते हो। अब डायोड जो होता है वो डिपेंड है कि कितने एम्पियर को कंट्रोल कर सकता है। डायोड कभी कभी जल जाते हैं, कभी कभी जो है शॉर्ट हो जाते हैं डायोड, और कभी कभी डायोड जो होते हैं जो हमें चाहिए रिजल्ट वो हमें नहीं मिलता है ओके। तो कभी कभी डायोड से भी हमारा जो अगर डायोड खराब हो जाता है तो आगे की भी कुछ चीज़ें जो है खबर हमारी जो खराब हो जाती है ओके। ये डायोड का मेन इम्पोर्टेंट एक डिसएडवांटेज है। अगर मान के चलते कि 1 2 3 4 सर्किट में डायोड लगाए हैं, 2 डायोड किसी वजह से शॉर्ट हो गए और उनका काम जो है पूरा डेटा मतलब कि सॉरी क्या है कि पूरा जो हमारा जो सिग्नल जो है वो मतलब कि हमारा इलेक्ट्रिकल करंट जो है ओके, इलेक्ट्रिकल जो पूरा करंट जो है वो शॉर्ट होकर वो चलता ही जा रहा है ओके।
वन डायरेक्शन छोड़ो, डबल साइड दोनों एक तरफ लेता है या तरह से, तो शॉर्ट होने के कारण आगे की जो लाइन्स होगी, आगे का कोई भी कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिकल, मान के चलते डायोड की आगे कैपेसिटर लगा है तो वो शॉर्ट हो जाएगा, जल जाएगा। ओके, क्योंकि डायोड पहले से शॉर्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे कारण, कभी कभी डायोड के ऊपर ज़्यादा एम्पेयर लोड आ जाता है, या फिर डायोड जो ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसका जो अंदर का जो मटेरियल होता है वो जो होता है पिघलने लगता है। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो आप देख सकते हो कि सामने ये चीज़ सारी चीज़ें जो है, ये रजिस्टर ऑफ ऑर्थर मैंने को कहा था कि वो वन डायरेक्शन में होता है, उसको समझाऊंगा अभी ही। डायोड वैक्यूम ट्यूब और ऑर्थर डायोड इज अ वैक्यूम ट्यूब विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो डायोड एक तरह वैक्यूम ट्यूब, ये ऐसा भी कह सकते हो, और या तो फिर इसको थिएटर में डायोड भी इस वैक्यूम ट्यूब की तरह दो डायोड की तरह यूज होता है। A heated cathode and a plate। ओके, तो कैथोड जो हीट कैथोड एंड प्लेट। ओके, तो इसके अंदर जो प्लेट होती है, ओके, वो हीट करती है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम कैथोड टू प्लेट। तो वो इसलिए जो हीट होता है यहाँ पर कि एक जगह से दूसरी जगह पर जो है कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो हो। अगर मैंने यहाँ से प्लस दिया, ओके, पॉजिटिव दिया, तो पॉजिटिव दिया तो वहीं पर पॉजिटिव चलता जाएगा। लेकिन मान के चलते कि यहाँ पर पॉजिटिव देने की मैंने कोशिश की तो यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ पर पावर जो है वो नहीं आने देगा। यही इसलिए इसका काम होता है कि एक ही डायरेक्शन के अंदर वो करंट जो है जाने देता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ से मैंने कोई लाइन दी है, 5 वोल्ट दिया यहाँ से, तो यहाँ से वो 5 वोल्ट निकलेगा। लेकिन मैं इसको घुमा देता हूँ, उसका उल्टा करता हूँ, यहाँ से मैं 5 वोल्ट देता हूँ, तो यहाँ से 5 वोल्ट मैंने देने की कोशिश की तो यहीं पर ही वो क्या करेगा, रोक देगा। ओके, इसकी मेन चीज़ ये होती है। तो ये जो है पॉजिटिव है और ये जो है नेगेटिव है, ध्यान से समझो। यहीं से हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कौन बनाते हैं, यही डायोड बनाते हैं, और यहीं से उसको ध्यान से समझकर हमें चलना होता है, पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा, यही चीज से हमें शुरू होता है यहाँ पर। इसके आगे जो हमारा होता है वो ट्रांसफॉर्मर होता है। ओके, ट्रांसफॉर्मर हो सकता है आपका कोई ऑटो कूलर हो सकता है आपका कोई खास तरह का और भी कंपोनेंट होता है जो काफ़ी हाई लेवल पर काम करता है। लेकिन ऑलमोस्टली 75% जो होता है ट्रांसफॉर्मर और कैपेसिटर हो जाते हैं। ओके, तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो क्या करता है, और को कम करके डायोड को सौंप देता है। वहीं से हमारा ब्रिज रेक्टिफायर उसका बनता है। ब्रिज रेक्टिफायर के लिए पुराने ज़माने में 4 डायोड का यूज़ करके उसको ब्रिज रेक्टिफायर बनाते थे। ओके, अब मेन बात करते हैं कि हम ट्रांसफॉर्मर में जो भी आया है वो इलेक्ट्रिकल फेस और न्यूट्रन उसको बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर पहली चीज़ करंट कितना है, वोल्टेज कितना है और एम्पियर कितना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एम्पियर जो होता है कम से कम 5 वोल्ट, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर होते। एम्पियर कैसे होता है कि वोल्टेज कितना है, लोड कितना वोल्टेज है, तो वही से हमारा जो है एम्पियर निकल कर आ जाता है कि भाई 3 एम्पियर का है 2। तो एम्पियर से हमें पता चल जाता है कि ये हमारा जो है डायोड इतने का एम्पियर का यूज कर सकते हैं। लेकिन मान के चलो ज़्यादा एम्पियर वाला करंट यहाँ से आ रहा है और मैंने कम एम्पियर वाला लिया है डायोड, तो ये जो है जल जाएगा, या तो फिर क्या हो जाएगा, गर्म होकर ख़राब हो जाएगा, और फिर वो क्या करेगा, सीधा शॉर्ट। ये शॉर्ट होने के कारण ये जो है पूरा डेटा, मतलब कि पूरा जो है कुछ भी इसका कोई फंक्शन काम ही नहीं करेगा, तो शॉर्ट होने के कारण आगे का कंपोनेंट जो है ख़राब कर देगा। क्योंकि ये मेन चीज़ें होती है। तो डायोड जो होता है हमारे जो है 540 MIC जो है डायोड 3 एम्पियर आपके सामने मिनिमम काफ़ी बेहतर होता है यहाँ पर। ओके, डायोड के अंदर ध्यान से देखोगे कि ये जो है कुछ इस तरह से लिखा जाता है, डायोड के अंदर का भाग। ये डायोड जो देख सकते हो कि अगर मैं आपको इसको बीच में से कट करके देता हूँ आपके सामने, ध्यान से देखिए कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ये डायोड के बीच में देख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो है, ये मेटल प्लेट, मतलब सॉरी ये प्लेट है यहाँ पर, और डायोड का पहला टर्मिनल, डायोड का दूसरी टर्मिनल आपके सामने।
अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे आते हैं कैसे जाते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा अगर आपने 1 लाख लाइक दी तो। ओके, अभी इसको समझते हैं इसका डायग्राम के अंदर अगर हम रजिस्टर लगाते हैं, ध्यान से देखिए रजिस्टर जो लगा देते हैं तो क्या होता है कि हमने 3 बैटरी ज्वाइन की है। बैटरी का तो पता है कि बैटरी का 2 भाग होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं 3 बैटरी एक पैरेलल डिवाइस में, पैरेलल मतलब कि एक दूसरे के साथ इस तरह से मैंने ज्वाइन किया। अब पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से बैटरी से कनेक्ट कर ली। अब हमें 2 तरह के जो है टर्मिनल मिलते हैं। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव जा रहा है यहाँ पर। ओके, अब मेरा 3 वोल्ट का है। ओके, 3 मतलब 9 वोल्ट का बैटरी है और 5 वोल्ट का मेरा लाइट का बल्ब है। अब मैं 9 वोल्ट का डायरेक्ट सीधा इसको दे दूंगा तो वो जल जाएगा, खराब हो जाएगा ये लैंप। ओके, तो इसके लिए मुझे 3 वोल्ट या 4 वोल्ट मुझे कम करने पड़ेंगे। तो इसके बीच, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा मुझे लगाना होगा कंपोनेंट जो 5 वोल्ट मुझे यहाँ पर दे। तो यहाँ पर मैं रजिस्टर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? रजिस्टर लगाऊंगा। यही मेन चीजें हैं हमारे रजिस्टर की। तो रजिस्टर के साथ अगर मैं चाहता हूँ कि डायोड में लगाओ, ओके, अगर मैं गोल घुमा कर लगाता हूँ तो लाइट जो है मेरा बल्ब जल रहा है, इधर से भी लगाता हूँ भी जल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि गोल घुमा कर भी लगाओ तो भी चल ना पाए, एक स्विच की तरह काम कर। ओके, इसको इस वायर को यहाँ से लगा देता हूँ, यहाँ से लगा, तो स्विच की आगे मैं एक डायोड लगा दूंगा यहाँ पर, या फिर हम यहाँ पर लगाते हैं। बेसिकली जितना होगा होता है हम पॉजिटिव पर ही लगाते हैं। ओके, तो पॉजिटिव के ऊपर हम लगा दिया तो जब भी जाएगा तो यहाँ पर फर्स्ट पहले यहाँ पर डायोड लगाऊंगा, डायोड लगाने के बाद यहाँ पर लैंप पर आएगा तो चल जाएगा। लेकिन जैसे मैं इस वायर को निकाल कर यहाँ पर लगाऊंगा, इसको यहाँ पर लगाऊंगा तो वो बल्ब नहीं काम करेगा। ओके, इस तरह से इसका डायग्राम होता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह से छोटा सा एक आपके सामने एग्जाम्पल है। तो आपको मैंने रजिस्टर भी समझा दिया और डायोड भी समझा दिया एक ही सिस्टम के अंदर। ओके, डायोड जब अच्छा होता है तो क्या होता है, देखिए डायोड का को नहीं पता देखा टर्मिनल होता है। कोई भी हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट चेक करना हो तो हमें चाहिए मल्टीमीटर। ये मल्टीमीटर कैसे चलाना होता है, किस तरह से यूज होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, एनिमेशन के साथ अगर आपने अच्छा मैंने 1 लाख लाइक दिए तो। ओके, तो बेसिकली जो होते हैं हमारे सामने, जैसे देखिए डायोड जो है यहाँ। अब हम बात करते हैं कि ये जो एरिया जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर होता है नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव रखिए यहाँ पर। तो अगर बीप की साउंड आती है, एक हमारे मल्टीमीटर के अंदर बीप की साउंड आती है, तो समझ लो कि डायोड पहले स्टेप में ठीक है। लेकिन अब हम इसको चेक पूरा करना है तो ये वाली पिन जो है इसको हटाकर यहाँ पर लगाना है और ये वाली पिन जो हटाकर यहाँ पर लगाना। अब यहाँ पर बीप नहीं आनी चाहिए। अगर बीप नहीं आती है तो समझ लो कि हमारा डायोड जो है ठीक है। ओके, ये डायोड ठीक है हमारा। लेकिन अगर जैसे ही आप ये उल्टी पिन लगाते हो, आप यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, अगर बीप आती है तो समझ लो कि डायोड जो हमारा शॉर्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो 2 एनोड कैथोड जो है आपस में पूरा जो है पिघल कर गर्म होकर वो एक साथ एक जो है एक इस तरह से ये जॉइंट हो चुका है। ओके, तो मेन चीज जो होती है कि इसके अंदर जो डायोड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर ज्यादातर लोड पड़ता है, मेन चीज यहाँ पर होती है। तो ये जो है गर्म होने के कारण जो डायोड जो होता है इसका जो मटेरियल जो होता है वो पिघल कर हमेशा एक तरह की तरफ रह जाता है और फिर डायरेक्टली हमारा जो है डायोड शॉर्ट हो जाता है। ये हमें नहीं चाहिए होता है, ये काफी खतरनाक हमारे सर्किट के लिए भी हो सकता है यहाँ पर। ओके, तो इस वजह से हमें जो है डायोड खराब निकाल देना पड़ता है। और इसी की सेफ्टी के लिए, इसी की सिस्टम की सेफ्टी के लिए
हम डायोड की अगर रजिस्टर भी हम लगा सकते हैं, लेकिन तब जब डायोड जो है 3 वोल्ट पर या 10 वोल्ट पर काम करता हो तो हम रजिस्टर लगा सकते हैं। ओके, डिपेंड है आप किस तरह से आप यूज करते हो। तो डायोड देख सकते हो कुछ इस तरह से आपके सामने सर्किट में होता है। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, नीचे की ओर दिख रहे हैं यहाँ पर सर्किट में इस तरह से चौकर लिखा हो, नीचे व्हाइट यहाँ पर लाइन हो, समझ लो कि यहाँ पर कैथोड लाइन आएगी और आगे एनोड है। तो यहाँ से सप्लाई जा रहा है, यहाँ से आ रहा है। अगर मैं यहाँ से सप्लाई जाता तो ये डायोड यहाँ पर ही रोक देगा। ओके, जब सर्किट लगा तो सर्किट के अंदर ये जो होता है डायोड आपको मिलता है, समझ रहे हो। तो डायोड ही एक मेन ऐसा डिवाइस है जो एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को, मतलब कि हमारे जो पावर जो सिस्टम होती है पावर सिग्नल को भेजने नहीं देता है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे और कि डायोड के सामने ये नंबर जो है, बहुत सारे अलग तरह के डायोड्स आपको मिलेंगे। ओके, सेमीकंडक्टर डायोड are most commonly used type today। तो बहुत सारे कॉमनली यूज होते हैं डायोड के। ओके, इसको ओके is a crystal piece of semiconductor model with p-in junction connect to two electrical terminals। ओके, तो एक क्रिस्टलाइन तरह की पीस का तरह होता है यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल। ओके, ये दो टर्मिनल्स के थ्रू यूज होता है। डायोड की स्थिति में अभी 6 ही प्रकार समझा रहा हूँ। ये जेनरिक डायोड, मतलब जनरल जहाँ पर इसको यूज होता है इसको नाम दिया है जेनरिक डायोड। जीनर डायोड, ये जीनर डायोड काफ़ी अलग होता है, इसका उल्टा काम करता है। अगर मैं पॉजिटिव देता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, वो पॉजिटिव भेजेगा, लेकिन यहाँ से मैं पॉजिटिव देता हूँ तो यहाँ पर ये बंद कर देगा। ओके, ये जीनर डायोड का उल्टा होता है, इसके अंदर नेगेटिव भेजता तो वो नेगेटिव ही देगा। लेकिन मुझे जीनर डायोड ये जो वोल्ट को कंट्रोल करने वाला डायोड होता है, ये वोल्टेज को कंट्रोल नहीं करता, ये वोल्टेज को सीधा भेजने या तो फिर रोकने का काम करता है, लेकिन ये वोल्टेज को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए जीनर डायोड बनाया। ओके, जीनर डायोड जो होता है, मान के चलते कि सर्किट के अंदर ये डायोड आ चुका है, इसके अंदर भी आगे जो है सर्किट के अंदर करंट जाने के बाद 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट के आगे में रजिस्टर रख दिया है। ओके, 3 वोल्ट कम करके, तो 10 वोल्ट के 7 वोल्ट हो गए। फिर आगे मैंने कैपेसिटर रख दिया तो 8-9 वोल्ट मुझे मिल रहा है। अब मुझे चाहिए ये वाला जीरो डॉल लगाता हूँ 5 वोल्ट का, और चाहे कितना भी पावर आए मुझे मेरे इस सर्किट के वायर के अंदर सिर्फ 5 वोल्ट ही मिलने चाहिए, चाहे कितना भी पावर आए। तो मैं यूज़ करूँगा जीरो डायोड को, 5 वोल्ट का जीरो डायोड। ये 5 वोल्ट का जीनर डायोड ही मुझे जो है कम्प्लीटली मान के चलते कि 5 वोल्ट की एलईडी। ओके, सामने आगे 5 वोल्ट की एलईडी, तो इस एलईडी जलकर खराब ना हो जाए या कभी डैमेज ना हो जाए, तो इसलिए मैं यूज़ करूँगा जीनर डायोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपको सॉकेटी डायोड होता है, ये भी बहुत ही काम होता है। ये फोटो डायोड होता है, सिग्नल कैप्चर सिग्नल भेजने के लिए, ये भी फोटो डायोड वगैरह जो होती है। ये टनल डायोड होता है, एलईडी होती है, आपको पता है। एलईडी भी आज के टाइम के अंदर जो देख सकते हो कि एलईडी क्यों डायोड में आती है। मैंने कहा कि डायोड हम उसे कहेंगे कि एक जगह से डेटा को, मतलब एक जगह से हमारा सिग्नल, मतलब कि एक जगह से हमारा जो भी करंट हो, वोल्टेज हो, वो एक ही जगह से पास करेगा। अगर दूसरी जगह से हम भेजने की कोशिश करेंगे तो वो पास नहीं होना चाहिए। एलईडी में भी वही है कि प्लस का जो लैग होता है, प्लस का जो पिन होता है वो बड़ा होगा और माइनस का छोटा होगा। जहाँ पर हम प्लस देंगे और माइनस देंगे तो एलईडी चल जाएगी, लेकिन जैसे ही हम उसको पलटा देंगे, घुमा देंगे, प्लस को माइनस में डाल देंगे, माइनस को प्लस में डाल देंगे, तो नहीं चलती है हमारी एलईडी। क्यों? क्योंकि वो एक तरह का डायोड बनाया है। ओके, तो यही हमारी मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो ये चीज़ें क्यों होती है? शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए। शॉर्ट सर्किट पहले ज़माने में काफ़ी जल जाती थी, सर्किट खराब हो जाती थी, तो ये जो है डायोड वगैरह जो है लगाने के कारण हमारे कंपोनेंट जो है काफ़ी बच जाते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? सेमीकंडक्टर डायोड्स वेयर फर्स्ट कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के फर्स्ट टाइम ये यूज हुआ था। डिस्कवरी इज असिमेट्रिक सेल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अक्रॉस कॉन्टैक्ट बिटवीन क्रिस्टलाइन मिनरल। ओके,
तो कंडक्शन अक्रॉस ये जो बिटवीन क्रिस्टलाइन मिनरल्स एंड मेटल वाज मेड बाय जर्मन फिजिसिस्ट, ये जर्मन फिजिशियन ने बनाई थी टेक्नोलॉजी, और उसने फर्डिनेंड ब्राउन के अंदर 1874 के अंदर चीज़ बनाई थी फर्स्ट टाइम, सेमीकंडक्टर ऑफ सिस्टम डायोड। ओके, तो जीनर डायोड आपको देखने को भी मिल जाएगा। आज के टाइम के अगर हम ये बात करें कि मदरबोर्ड के अंदर ये जीनर डायोड भी मिलता है यहाँ पर। ओके, कुछ जगह पर आपको जीनर डायोड देखने को मिल जाएगा। जीनर डायोड जो है आज के टाइम के अंदर भी एसएमडी सिस्टम के अंदर मिलता है, और हम बात करें डायोड को भी तो इसका भी माइक्रो सिस्टम आ चुका है यहाँ पर। ओके, तो टुडे मोस्ट आर यूज मेड ऑफ सिलिकॉन। ओके, तो जितने भी हम देख सकते हैं कि डायोड अगर बनाना है तो सिलिकॉन चिप में बनता है, सिलिकॉन सिस्टम में बनता है। तो प्रोसेसर में भी डायोड यूज होते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि प्रोसेसर में सिर्फ ट्रांजिस्टर ही यूज होते हैं। ट्रांजिस्टर को चलाना है, ट्रांजिस्टर को यूज करना है, तो डायोड जो होता है वो बहुत ही काम आता है। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और उसके अंदर तो जीनर डायोड और ये जनरल डायोड तो यूज होते ही हैं। बट अदर सेमीकंडक्टर मटेरियल गैलियम एस्टलाइन जर्मेनियम ऑल्सो यूज होते हैं यहाँ पर। तो कुछ ऐसे भी मटेरियल यूज होते हैं इसके अंदर। ओके, तो एसएमडी कंपोनेंट होकर यहाँ पर उसके अंदर ये चीज होती है। अमंग मेनी यूज डायोड अपाउंड एसी टू डीसी। ओके, पावर में से एसी टू डीसी में से डायोड यूज होते हैं यहाँ पर। तो डेमोनेशन रेडियो रिसीव के लिए भी होते हैं, रेडियो के सिग्नल यूज होने के लिए डायोड यूज होते हैं। कैन इवन यूज टेम्परेचर सेंसर के लिए भी ये डायोड यूज होते हैं यहाँ पर। ओके, तो जितनी भी आपके सामने ये जो देख सकते हो ए टू जेड मैंने थोड़ा सा जितना हो सके मैंने डायोड्स आपके सामने रख दिया है यहाँ पर। देख सकते हैं ये सामने डायोड्स है। ओके, ये हमारा जो है सिग्नल डायोड है, सीधा सा हमारा सिंपल सा। ओके, सिग्नल डायोड है हमारा सिग्नल भेजने के लिए, एक ही डायरेक्शन के अंदर भेजेगा। ये हमारी एलईडी होगी। ओके, एलईडी एक तरह की, फिर आईआर एलईडी है यहाँ पर। ओके, फिर हमारा फोटोशॉप डायोड्स होते हैं। ओके, इसके ऊपर लाइट वगैरह जो होती है ये ट्रांजिस्टर ही। ओके, ओके, ट्रांजिस्टर वोल्टेज सप्रेसर डायोड। ओके, तो ये जो है ट्रांजिस्टर वोल्टेज सप्रेसर डायोड है। फिर उसके अलावा जीनर डायोड मैंने आपको समझा दिया, एक कांस्टेंट करंट डायोड है। करंट को कांस्टेंटली कैसे चीज़ें जो होती है वो डायोड होता है। ये सॉकेटी डायोड है जो कि ये सॉकेटी डायोड आपके सामने एक और है। ओके, ये पुराना वाला है। फिर उसके बाद ये कुछ सेमीकंडक्टर सिलिकॉन सिस्टम में आया। ओके, फिर आपके सामने कुछ इस तरह से डायोड वगैरह जैसे स्टेप रिकवरी डायोड्स वगैरह जो आपके सामने, ये पहले पुराने ज़माने में मैकेनिज्म में ये सुपर बैरियर डायोड है यहाँ पर। ये पुराना, आज के टाइम के अंदर ये बहुत ही स्मॉल और बहुत ही माइक्रोमीटर के अंदर ये डायोड्स वगैरह आते हैं, और मॉडर्न ज़माने में यही डायोड यूज़ होते हैं, ये वाले ज़्यादा खास यूज़ होते हैं। ओके, फिर टनल डायोड मैंने आपको समझाया। फिर रिएक्टर डायोड्स होता है यहाँ पर, ये भी ज़्यादातर यूज़ होते हैं यहाँ पर। ये भी हमारे आज के टाइम के अंदर छोटी माइक्रो टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होती है। ये पिन डायोड आपको मिलेगी, ऐसे आपको ये लेज़र डायोड वगैरह मिलेगा। वैक्यूम ट्यूब भी एक तरह का अलग से डायोड जो होता है, तो उसके अंदर भी डायोड बनाया गया सिस्टम। पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड भी है आपके सामने। फिर आपको पेल्टेड डायोड्स मिलेगा, फिर आपको सिलिकॉन कंट्रोल डायोड्स मिलेगा, फिर आपको अवेलक्रिस्ट डायोड्स मिलेगा, क्रिस्टल डायोड मिलेगा, गन डायोड भी मिलेगा। ओके, तो ये सारी जो है डायोड की ऐसा समझ लो कि सिस्टम है, इसका एक अलग अलग कैटेगरी है। अब हम बात करते हैं एसी में से डीसी कैसे बनता है। देखिए, एसी में से डीसी बनाने के लिए आपको मिनिमम 4 डायोड होने चाहिए। अब जहाँ जहाँ ये जैसे थे कि 2 डायोड लेना है, 2 डायोड लेकर जो व्हाइट पट्टी होगी 2 डायोड लेना है, इसको यहाँ से इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। ओके, दोनों को एक साथ मिला के इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। तो जहाँ पर माइनस माइनस होगा वहाँ पर आपका DC1 ओके प्लस आ जाएगा, और हम दूसरा और 2 डायोड लेंगे, वहाँ से इस तरह से बिना पट्टी वाला इसको ज्वाइन कर लेंगे। फिर बाकी जो बचता है वो इन दोनों के साथ ज्वाइन करके इस तरह से फिट करना है। तो यहाँ पर AC करंट देना है, AC यहाँ पर फेस दो या न्यूट्रल दो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से इसको कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, उसको बोलते हैं। अब ये ब्रिज रेक्टिफायर से ही हमारा डीसी करंट बनता है। अब यहाँ पर जो है डेटा यहाँ पर भी कोई भी करंट कोई भी चेंज हो, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने डायोड लगा दिया है। डायोड का मैंने कहा कि डायोड का काम ही यही है कि जितना हो सके हमारा जो है डायोड एक ही डायरेक्शन में भेजता है। मान के चलता है कि हम यहाँ पर फेस दिया है और यहाँ पर हमने दिया न्यूट्रल, तो डेटा कैसे मतलब कैसे जाएगा हमारा सिस्टम, हमारा कनेक्शन।
करंट घूमकर यहाँ से फिर ऐसे यहाँ से निकल जाएगा फिर से। अगर मान के चलते कि फिर से यहाँ पर दिया तो क्या होगा, फिर से यहाँ से निकल जाएगा। ओके, तो ये जो है एसी का काम नहीं होता है। ओके, ये डम्पिंग मान के चलो यहाँ से इसी से, तो फेस न्यूटन आपको इस तरह से यूज करना होता है, वो चेंज नहीं होने देगा। तो यहाँ पर डीसी मतलब माइनस ही मिलेगा। अगर मान के चलते कि मुझे 240 वोल्ट मैंने घर से अपने कोई पिन लिए और मुझे डीसी बनाना है, डीसी करंट बनाना, मेरे पास जनरेटर डीसी नहीं, पहले जमाने में डीसी जनरेटर होते थे, डीसी पर काम करने वाला जनरेटर होता है। लेकिन जैसे एसी जनरेटर आया तो इसके अंदर काफ़ी मात्रा में, काफ़ी हाई लेवल में बिजली यूज होने लगी। अब प्रॉब्लम ये आ गई थी कि एसी करंट्स में डीसी सिस्टम नहीं यूज होते, डीसी ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती थी, ये जल जाते थे, ज़्यादा खराब हो जाते थे, बहुत तो 1-2 दिन में तो खराब हो ही जाता है इस तरह से। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी इस तरह से ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई, अलग अलग कंपोनेंट लगाने की, बाद में भी कोई सक्सेस नहीं मिली। तो जो पहले आया जर्मन साइंटिस्ट ने बनाया डीसी एसी रेक्टिफायर, इसको ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। इसको इस तरह से जॉइंट किया, इसको यहाँ से जॉइंट किया, यहाँ से एसी लिया, यहाँ से एसी लिया और बना दिया डीसी। और लोग सबको बोला कि भाई ये ब्रिज रेक्टिफायर बनाओ, आपका जितना भी होगा वो काम करता रहेगा। ओके, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ये चीज़ बना देगी तो आपको डीसी मिल जाएगी। इसके आगे फिर क्या लगाना होता है, आपको लगाने पड़ेंगे कैपेसिटर, उसको फिल्टर करने के लिए। ये सारी चीज़ें जो होती है इस तरह से आपके सामने चीज़ें आपको ध्यान में रखना होता है। द कॉमन वेरिएंट ऑफ डायोड इज लाइट इमिटिंग डायोड व्हिच रिजल्ट इन इलेक्ट्रिकल लाइट इन स्टेटस ऑफ इंडिकेटर्स ऑन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो ये आप देख सकते हो कि कॉमनली वेरिएंट अभी डायोड जितने भी हैं लाइट इमिटिंग डायोड, देख सकते हो कि जितने भी लोग होता है यहाँ पर इस तरह से एलईडी कॉमन, सभी लोग ए टू जेड, छोटे से बच्चे से लोग बड़े बड़े लोग आप जानते हैं कि एलईडी क्या होती है, इस तरह से लाइट देखेंगे। तो जितने भी लोग होते हैं वो इसे कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड्स, इसको बोलते हैं एलईडी, क्योंकि इनको पता नहीं होता कि असलियत में डायोड होता है यहाँ पर। ओके, ये पार्ट इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। और ये जो क्या होता है, ये लाइट को भेजता है, मतलब लाइट को मतलब कि प्रकाश देता है मेरे को, उस इस तरह का लाइट देता है। तो ऑन इलेक्ट्रिकल डिवाइस डायोड्स मे बी कंबाइंड विथ अदर कंपोनेंट्स टू फॉर्म लॉजिक गेट्स। ओके, तो इसके जो लॉजिक गेट्स होते हैं, कंपोनेंट जो होती है वो दूसरे के अंदर लॉजिक सिस्टम्स होती है, आपके सामने ये चीजें होती है। ओके, अब यहाँ पर डायोड एनोड और कैथोड दे सकते हो कि इस तरह से जो आप दे सकते हो कि डायोड टाइप एनोड और कैथोड, इसके अंदर पी एन करके इस तरह से आपके सामने इसका मटेरियल होता है यहाँ पर। ओके, और एनोड और कैथोड ध्यान से देखिए, एनोड का प्लस यहाँ पर होता है, कैथोड का इस तरह से होता है, माइनस यहाँ से निकलेगा। ध्यान से समझिए कि इसका सिंबल ये इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। और ये सिंबल के अंदर ध्यान से देखो कि ये जो है प्लस है और ये जो है माइनस है। तो अब हम ये मेन प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर ये इसको प्लस बोले या माइनस, लोग बहुत सारे कैथोड जहाँ पर होता है, मतलब कि यहाँ पर कैथोड मिलता है तो उसको कहते हैं माइनस, और ये होता है प्लस, इसे कहते हैं एनोड कैथोड। ओके, अब यहाँ पर ये निशानी ऐसा क्यों बनाई, इसका मतलब कि यहाँ से जब फर्स्ट टाइम इसकी निशानी बनाई यूएसए के अंदर, तो कहने का मतलब कि यहाँ से डेटा जाएगा तो इस तरह का एरो बनाया, और यहाँ से अगर कोई भी हमारा करंट जाएगा तो इसको रोक देगा, इसलिए से ये चीज़ आ गई। तो लीटी लाइन देने का मतलब यही होता है कि यहाँ से कोई भी डेटा या तो कोई भी हमारा करंट जाता है तो करंट जाएगा तो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन यहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो बंद हो जाएगा। तो ये जो हमारा एनोड कैथोड जो है हमारा डायोड, इसी से इन निशानियों से ही हमारा सर्किट जो है बनने में बहुत ही हमें फायदा होता है। ओके, तो द मोस्ट कॉमन विच फंक्शन डायोड इज अलाउड टू इलेक्ट्रिकल करंट पास टू वन डायोड। ओके, तो मोस्ट कॉमन जो फंक्शन होते हैं डायोड्स होते हैं वो अलाउ करता है करंट को पास करने के लिए एक डायरेक्शन के अंदर। तो कलर डायोड फॉरवर्ड डायरेक्शन जो होता है फॉरवर्ड डायोड के अंदर, तो वाइल ब्लॉकिंग इज पॉसिबल ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो जब हमारा ब्लॉकिंग ऑपोजिट डायरेक्शन होता है तो इस डायोड की जो होता है वो व्यू देता है इलेक्ट्रिकल वर्जन चेक हुआ, डिस्प्ले के सामने ये सारी चीजें डायोड के अंदर। ओके, तो द unidirectional behavior is called rectification, is used to convert alternating current to direct current। तो
ये कुछ इससे बिहेवियर करता है, इसको कहते हैं रेक्टिफायर सिस्टम। जब हम रेक्टिफायर बनाते हैं तो कन्वर्ट कर देता है एसी करंट में से डीसी में। डीसी करंट क्या होता है, एसी करंट क्या होता है, मैंने एसएमपीएस की वीडियो में जाकर आप देख लीजिए। कंप्यूटर हॉल के प्लेलिस्ट में एसएमपीएस की वीडियो देखोगे तो इसके अंदर एसी टू डीसी क्या होता है मैंने कुछ समझाया था। तो एस रेक्टिफायर डायोड कैन बी यूज्ड फॉर सच टास्क एक्सटेंडिंग मॉड्यूलेशन एंड फ्रॉम रेडियो सिग्नल इन रेडियो रिसीवर। ओके, तो यही रेक्टिफायर जो होता है वो यूज होता है कुछ खास तरह के टास्क के लिए, काम के लिए, कुछ पावर को भेजने के लिए, कुछ सिग्नल को और रिसीव करने के लिए भी ये यूज होता है। ओके, एक डायग्राम बता देता हूँ आपके सामने। मान के चलते हैं कि एक जो है ये जो है प्लस माइनस है, ये जो है एसी करंट है। ओके, अब हम जो है इसके ऊपर लोड रख देते हैं, डायोड के ऊपर लोड रखते हैं। यहाँ पर ये डायरेक्टली इस लोड को ज्वाइन किया तो करंट जो हमेशा जो है वो यहाँ से घूमता हुआ यहाँ से आता रहता है। ओके, इस तरह से ये चीज़ होती है। लेकिन कभी भी डायोड जो है कभी भी जो है अगर आपने घुमा दिया कि प्लस और माइनस, अगर इसको मैं निकालूँ तो कोई बात नहीं है, तो फिर कोई वादा नहीं का इसको कैसे लगा, लेकिन इसको लगा दिया, डायोड को लगा दिया, तो अब ये लाइन की जाएगी प्लस और ये लाइन हो जाएगी माइनस। और हमेशा जो है हमारा डेटा, हमारा जो सिग्नल, हमारा जो करंट है इसी तरह से एक ही सर्कल में घूमता रहेगा, वो रिवर्स कभी नहीं होने देगा। यही डायोड की एक खास चीज होती है। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर आपको समझने के लिए। तो जितने भी आपके सामने डायोड्स है इन सभी के सिंबल मतलब इसकी निशानी जो है अलग अलग होती हैं, और यही सिग्नल और सिंबल से हमें हमारे सर्किट को समझने के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डायोड कहाँ पर लगा है, किस तरह का डायोड है। जंक्शन डायोड है जो हमारा नॉर्मली हमारा इसको जनरल डायोड बोलते हैं, यहाँ पर इस तरह से होता है। जीनर डायोड है तो यहाँ पर इस तरह से Z लिखा होगा, इस तरह से S होगा, इस तरह से होता है। अगर टनल डायोड है तो गोल घुमा कर उसको टनल की तरह T बना दिया होगा। अगर सॉकेटी डायोड है तो S लिख के सॉकेटी इस तरह से बना देगा। फिर यहाँ पर वेक्टर डायोड है तो कुछ इस तरह से निशानी होगी या फिर कुछ इस तरह से। फोटो डायोड होगा तो कुछ इस तरह से आपके सामने निशानी होगी। लाइट इमिटिंग डायोड होगा तो लाइट होगी तो इस तरह से एरो देगा ऊपर की ओर, मतलब लाइट इमिटिंग मतलब एलईडी लगाई होगी तो यहाँ पर समझ लो कि ये एलईडी के लिए। एससीआर डायोड होगा तो कुछ इस तरह से होगा, ट्रैक डायोड होगा तो कुछ इस तरह से होगा, और डायस होगा तो कुछ इस तरह से होगा। तो ये जो डायोड्स वगैरह जो होती है वो नेशनल इस तरह की नोटेशन करने के लिए जब हम सर्किट बनाते हैं, कोई भी सिस्टम बनाते हैं, तो यही डायोग्राम से इसी हमारे जो अलग अलग मार्क की निशानियाँ होती है उसी से हमारा जो है पूरा सर्किट हम समझते हैं और हम काम करते हैं उसके ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे रजिस्टर के बारे में, रजिस्टर क्या होता है। ओके, तो थैंक यू, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम वी कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, अभी हमारा जो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के ऊपर ओवरव्यू चल रहा है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर 1 लाख लाइक आती है तो मैं आपके लिए अलग से जो है चैनल बनाऊंगा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में। ओके, तो थैंक यू, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई कंटिन्यू रजिस्टर के बारे में, रजिस्टर क्या होता है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे रजिस्टर, और इसके बाद हम काफ़ी और अवेलेबल की कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में हम समझेंगे। तो थैंक यू, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक रजिस्टर। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी टॉपिक के अंदर। तो थैंक यू। देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल
आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।